Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new cue card full of questions. Describe a park or a garden in your city. First question, do young people like to go to parks? क्या young people को पार्क में जाना पसंद है? Answer, whether or not juvenile admire to go to gardens depends on a variety of factors including their individual interests and preference as well as the amenities and activities available at the park. जुवेनाइल को है वो गार्डन में जाना पसंद है या नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि इंडिविजुअल का अपना इंटरेस्ट होता है, वहाँ का प्रेफरेंस होता है, इसके अलावा वहाँ की जो एमिनिटीज़ का मीनिंग होता है, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ होती है वो, एंड कौन कौन सी एक्टिविटी अवेलेबल है ये भी डिपेंड करता है। जुवेनाइल का मीनिंग होता है यंग पीपल, एडमायर का मीनिंग होता है लाइक एंड ये वेदर, और ये एक लेक्सिकल रिसोर्स है। हाउएवर इन जनरल मैरिड एडल्ट्स डू एंजॉय स्पेंडिंग टाइम एट द पार्क। हालांकि जो जनरली बोला जाए तो बहुत सारे जो यंग पीपल होते हैं उन्हें पार्क में अपना टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। Moreover, playground offer a variety of activities that young people enjoy, such as playing sports, enjoying nature, socializing with comrades. इसके अलावा प्लेग्राउंड होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटी ऑफर करते हैं यंग पीपल को, जैसे कि वहाँ पे प्ले करना, नेचर को एंजॉय करना और अपने जो फ्रेंड होते हैं उनके साथ बातचीत करना। Of course, not all teenagers enjoy going to park. Some juvenile may prefer to kill their time indoor or engage in other activities. ऑफ कोर्स जो थोड़े से टीनेजर्स होते हैं या सभी टीनेजर को यही पसंद नहीं है कि सब पार्क में ही जाए। जो बहुत सारे टीनेजर्स होते हैं, जुवेनाइल का मीनिंग होता है टीनेजर या फिर यंग पीपल, वो अपना जो किल देयर टाइम का ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है उनका टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, या तो इंडोर में स्पेंड करते हैं या तो अदर एक्टिविटी करके वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हाउएवर ओवरऑल पार्क्स आर अ रिनाउंड डेस्टिनेशन फॉर एडल्ट्स। ओवरऑल में बोला जाए तो पार्क है वो रिनाउंड का मीनिंग होता है पॉपुलर डेस्टिनेशन है बहुत सारे यंग पीपल के लिए। सेकंड, व्हाट डू ओल्ड पीपल लाइक टू डू इन पार्क्स। ओल्ड पीपल होते हैं उन्हें क्या करना पसंद होता है पार्क्स में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एल्डरली इंडिविजुअल्स एडमायर टू डू अ वेराइटी ऑफ थिंग्स इन गार्डन। Some of the most eminent activities include walking, sitting and people watching, feeding the birds or squirrels, reading or listening music, meeting up with peers, attending event. ईमानदारी से बोलूँ तो एल्डरली जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बहुत सारी थिंग्स मीन्स बहुत सारी चीज़ें जो करना पसंद करते हैं गार्डन में, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर, एमिनेंट का मीनिंग होता है पॉपुलर एक्टिविटीज़ है, जैसे कि वॉकिंग होता है, सीटिंग, पीपल को देखना, और बर्ड्स होते हैं उन्हें दाना खिलाते हुए देखना, रीडिंग करते हैं, कोई जो एल्डरली पीपल होते हैं वो म्यूज़िक सुनते हैं, उनके फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं और कभी कभार वो इवेंट भी अटेंड करते हैं। आफ्टर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ दे फील ऑन द सेवंथ हेवन। ये सब चीज़ें करके उन्हें बहुत हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी होता है। ऑन द सेवंथ हेवन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत अपने आप को खुश फील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, पार्क्स कैन बी पीसफुल प्लेस टू रिलैक्स एंड डिस्ट्रेस। इसके अलावा पार्क्स कैसे है, रिलैक्स भी देते हैं और जो उन्हें तनाव मुक्त भी करते हैं। Older adults can sit on a bench, read a book, or simply enjoy the beauty of their surroundings and they feel fresh as a daisy. जो एल्डरली पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, बेंच पे बैठते हैं, बुक रीड करते हैं और सिंपली जो ब्यूटी होती है उनकी आसपास की उसे एंजॉय करते हैं। और ये सब करके वो कैसे फील करते हैं, फ्रेश एज अ डेजी। ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है रिफ्रेश फील करना। इसके अलावा आप ये वाली लाइन भी बोल सकते हो, ये लाइन आप पॉज करके रीड कर सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो। व्हाट बेनिफिट्स कैन पार्क्स ब्रिंग टू अ सिटी। पार्क किसी सिटी के लिए कैसा लाभदायक है। आंसर, गार्डन्स कैन ब्रिंग अ वेराइटी ऑफ प्रोस टू अ मेट्रोपोलिस एंड फॉर मैरिड ह्यूमन काइंड इट एक्ट्स एज अ स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी। गार्डन है वो बहुत सारे प्रोस का मीनिंग है एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, मेट्रोपोलिस का मीनिंग होता है सिटी को, एंड जो बहुत सारे ह्यूमंस होते हैं, मैरिड ह्यूमन काइंड का मीनिंग होता है बहुत सारे जो इंडिविजुअल है उनके लिए गार्डन्स कैसा रोल प्ले करता है। इट एक्ट्स एज अ स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी, जिसका मीनिंग होता है कि वो
ह्यूमन के लिए स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी की तरह काम करता है, मीनिंग स्ट्रेस रिलीवर की तरह वर्क करता है। इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल एडवांटेज, parks exist to improve air and water quality, mitigate not only noise pollution but also the urban heat island effect। एनवायरमेंटल एडवांटेजेस में क्या आता है, जो पार्क होता है वो असिस्ट का मीनिंग होता है हेल्प, मदद करना, जो एयर होती है उसे इम्प्रूव करता है और वाटर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। और वो क्या मिटिगेट करता है, वो ओनली नॉइस पोल्यूशन ही नहीं मिटिगेट करता, लेकिन जो अर्बन में बहुत हीट होता है वो भी मिटिगेट करता है। मिटिगेट का मीनिंग होता है रिड्यूस। Moreover, trees in garden absorb carbon dioxide and other pollutants from the air and they release oxygen। इसके अलावा जो गार्डन में ट्रीज होते हैं वे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं न, इसके अलावा जो अदर पोल्यूटेंट भी होते हैं एयर में वो भी एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। बिसाइड्स दिस पार्क्स ऑल्सो एड टू फिल्टर रेन वाटर एंड प्रिवेंट फ्लडिंग। विशेष दिस का मीनिंग होता है इसके अलावा पार्क्स क्या करता है, जो रेन वाटर है उसको भी फिल्टर करता है और कभी जो पूर आता है उससे भी हमें बचाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हेल्थ बेनिफिट, इसके अलावा हेल्थ बेनिफिट में क्या होता है, पार्क्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स टू गेट एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर विच कैन नॉट ओनली इम्प्रूव फिजिकल बट ऑल्सो मेंटल हेल्थ। इसके अलावा जो हेल्थ बेनिफिट में क्या होता है, पार्क बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है इंडिविजुअल को, जो फ्रेश एयर मिलती है और वो क्या करता है, हमारी जो ओनली फिजिकल ही इम्प्रूव नहीं होता लेकिन मेंटल हेल्थ भी हमारी इम्प्रूव होती है पार्क की वजह से। स्टडीड हैव शोन दैट स्पेंडिंग टाइम इन नेचर कैन रिड्यूस स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। स्टडीड क्या शोन करती है कि जो पार्क्स होते हैं वो नेचुरल, वो क्या करते हैं, हमारा जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है और डिप्रेशन होता है वो सब रिड्यूस करते हैं। गार्डन्स कैन ऑल्सो हेल्प टू प्रोमोट सोशल कोहेंशन एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। गार्डन ये भी मदद करता है कि हमारी जो दूसरों के साथ हमारी बॉन्डिंग होती है वो भी बहुत बढ़िया होती है। इसके अलावा आप ये वाली लाइन भी बोल सकते हो जो आप पॉज करके रीड कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। What are the benefits of going to the park for young people and old peoples? कौन से बेनिफिट्स है जो यंग पीपल और ओल्ड पीपल पार्क में जाते हैं तो उन्हें मिलते हैं? आंसर, देर आर एम्पल प्रोस ऑफ गोइंग टू द गार्डन फॉर जुवेनाइल एंड एज्ड इंडिविजुअल। यहाँ पे एम्पल का मीनिंग होता है मैनी और प्रोस का मीनिंग होता है बेनिफिट्स और एडवांटेज। बहुत सारे एडवांटेजेस है जो पार्क में जाने से, जुवेनाइल का मीनिंग होता है यंग पीपल और एज्ड इंडिविजुअल का मीनिंग होता है जो ओल्डर पीपल होते हैं उन्हें मिलते हैं। Firstly, for juvenile, playground offer a variety of opportunity for adults and to get exercise such as playing sports, running and biking। फर्स्टली जो जुवेनाइल का मीनिंग होता है यंग पीपल को प्लेग्राउंड क्या ऑफर करता है, बहुत सारी एक्सरसाइज जैसे कि स्पोर्ट खेलना, रनिंग या बाइकिंग करना। वेर एज फॉर एज्ड डेनिजन्स दे ऑल्सो गेट डिस्टिंक्ट ऑप्शंस फॉर एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, डूइंग योगा। इसके अलावा जो एज डेनिजन्स होते हैं, डेनिजन्स का मीनिंग होता है पीपल, नेटिव, उन्हें भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं एक्सरसाइज के, जैसे कि वॉकिंग, योगा करना। एक्सरसाइज इज पिवोटल फॉर बोथ टीनेजर्स एंड एल्डरली इंडिविजुअल्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड दे बोथ फील फ्रेश एज अ डेसी आफ्टर डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। जो एक्सरसाइज है वो पिवोटल का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट है बोथ दोनों के लिए, टीनेजर्स और एल्डरली इंडिविजुअल के लिए, और वो अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। और ये सब एक्टिविटी करके वो कैसा फील करता है, फील फ्रेश एज अ डेजी। ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि वो अपने आप को रिफ्रेश और रिजुविनेशन फील करते हैं। Moreover, parks are a great place for both elderly individual and juvenile to meet up with comrades and socialize। इसके अलावा पार्क्स ग्रेट प्लेस है जहाँ पे एल्डरली इंडिविजुअल और जुवेनाइल दोनों अपने कॉमरेड्स से मिल सकते हैं। कॉमरेड्स का मीनिंग होता है फ्रेंड्स। वाई डू सम पीपल लाइक प्लांटिंग फ्लावर्स? क्यों जो इंडिविजुअल होते हैं उन्हें प्लांटिंग मीनिंग के फ्लावर को जो उगाना पसंद है? आंसर, देर आर umpteen रीजन वाई रेसिडेंट्स एडमायर प्लांटिंग फ्लोरा। umpteen का मीनिंग होता है मैनी, रेसिडेंट का मीनिंग होता है पीपल, एडमायर का मीनिंग होता है लाइक एंड फ्लोरा का मीनिंग होता है फ्लावर्स। इसके बहुत सारे रीज़न है क्यों इंडिविजुअल होते हैं वो फ्लोरा का मीनिंग फ्लावर्स प्लांट करते हैं। सम इंडिविजुअल्स एन्जॉय द ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस ऑफ अ फ्लावर्स वाइल अदर्स फाइंड गार्डनिंग टू बी
a relaxing and enjoyable activity, and after doing these sorts of activities they feel refreshed and rejuvenated. जो थोड़े से इंडिविजुअल होते हैं वो इसकी ब्यूटी और फ्रेग्रेंस को एंजॉय करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें गार्डनिंग करना पसंद होता है, और ये सब करके वो रिलैक्स भी फील करते हैं, और ये एक्टिविटी उनके लिए बहुत एंजॉयबल भी होते हैं। ये सब एक्टिविटी करके वो अपने आप को बहुत रिफ्रेश फील करते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश्ड एंड रिजुविनेशन ये इडियम है। मोर ओवर, फ्लोरा कैन ऑल्सो अट्रैक्ट पोलिनेटर्स सच एज बटरफ्लाइज एंड बीज विच कैन बेनिफिट द एनवायरमेंट। इसके अलावा फ्लोरा का मीनिंग फ्लावर्स होता है, पोलिनेटर्स में जैसे कि बटरफ्लाइज और बीज होते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, जो कि फ्लावर्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। एडिशनली, प्लांटिंग फ्लावर्स कैन बी अ रिवार्डिंग वे टू कनेक्ट विथ नेचर एंड लर्न अबाउट डिफरेंट प्लांट स्पेसीज। इसके अलावा क्या होता है, जो फ्लावर प्लांट करते हैं वो क्या होता है, हमें नेचर के साथ कनेक्ट रखते हैं, और हम बहुत सारे प्लांट्स के बारे में जान भी सकते हैं। Would you say people should help maintain public parks and gardens? क्या आप ये सोचते हो कि जो पब्लिक पार्क्स एंड गार्डन होते हैं उसे मेंटेन करने में पब्लिक भी अपना मदद दे सके? आंसर, without any second thought, yes, mankind should aid maintain public parks and garden. Without any second thought ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है कि बिना दोबारा सोचे। यस, मैनकाइंड का मीनिंग होता है पीपल। पीपल को जो गार्डन मेंटेन करना है उसमें मदद करनी ही चाहिए। दिस स्पेसीज प्रोवाइड अ नंबर ऑफ प्रोस इंक्लूडिंग इम्प्रूव नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो मेंटल हेल्थ। एनीवन ट्राई टू कीप फिट एज अ फिडल, increase social interaction and environmental benefits। ये स्पेस क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोस का मीनिंग होता है बेनिफिट्स। ये नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो मेंटल हेल्थ, जो हमारी फिजिकल ही नहीं मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं, और इससे हमें फिट एज अ फिडल, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि जो ह्यूमन फिट होता है, जैसे कि उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, एंड जो सोशल इंटरेक्शन होता है उसे भी इंक्रीज करता है, और बहुत सारे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बिसाइड्स दिस, देर आर माइरिड वेज टू असिस्ट प्रिजर्व पब्लिक पार्क्स एंड गार्डन्स सच एज वॉलंटियरिंग, डोनेटिंग एंड एडवोकेटिंग। इसके अलावा बहुत सारे रास्ते हैं